जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्ण। हाँ, वही दानवीर कर्ण जिन्होंने मरते समय श्री कृष्ण भगवान को भी दान दे डाला। मित्रों, कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है हर व्यक्ति को। मित्रों, कर्म इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वह अच्छे हों या फिर बुरे। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण की। आखिर क्यों दानवीर कर्ण ने अपने मृत्यु के समय में भी दान किया? मित्रों, उन्होंने वह कौन सा दान किया, आज की वीडियो में जानेंगे। मित्रों, दानवीर कर्ण अपने दान देने की वजह से ही जाने जाते हैं। मित्रों, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत में विजय के उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में वापस लौट गए। एक दिन अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास बलराम जी आए और कृष्ण से बोले, कन्हैया, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, अब तुम उसी का ही समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताइए दाऊ, क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? तभी बलराम कहते हैं, हे कान्हा, महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में ना जाने कितने अनगिनत योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए, ना जाने कितनी ही स्त्रियां विधवा हो गईं, ना जाने कितने ही घर उजड़ गए। यह सब सोचकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है और मेरे मन ना जाने अनगिनत कितने ही सवालों ने घेर रखा है। कान्हा, मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध जो भी हुआ, पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन दुशासन का वध, सभी उचित थे या नहीं? परंतु हे कान्हा, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों? वह एक श्रेष्ठ मित्र, महान पराक्रमी योद्धा और महान दानेश्वर था, जिसने स्वयं की ही माता कुंती को अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दिया। मित्रों, अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता थे, उनको दान में दे दिया। ऐसे महादानवीर कर्ण का कौन सा बुरा कर्म था जिस वजह से उनको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जितने भी साथी उनके साथ थे, वे सभी पापी के भागी बन गए। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलता ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उनको दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, क्योंकि जब महाभारत युद्ध में 7 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया और वह पूरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना की, इस विश्वास से कि उसको भले ही वह शत्रु पक्ष का हो, महादानेश्वर उनके कारण वह कर्ण उनकी प्यास शांत करके लिए जल की आवश्यकता उसको जरूर पूरी करेंगे। परंतु दाऊ भैया, उसके पास जल होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा, और उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया। महादानी कर्ण जल का दान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि से उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ से ही प्राण निकालने पड़े। दाऊ भैया, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए कुछ जल नहीं दिया। कर्ण के इस एकमात्र पाप के कारण ही उसको संपूर्ण पूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य नष्ट कर दिया गया। और बड़े भैया, काल की गति देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस मरठी महाधानी और महापराक्रमी कर्ण के अंत का कारण बन जाता है। यही तो कर्म का फल है दाऊ, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ किए हुए अन्याय का एक ही पल उसके संपूर्ण जीवन की प्रामाणिकता को शून्य कर देता है। पर्याप्त है तो दोस्तों यह कि आप सभी अपनी जिंदगी में हमेशा ही पुण्य कीजिए,
क्या पता आपका पुण्य का घड़ा कब भर जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बुरे कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। क्या पता हमारी जीवा पर कब सरस्वती माँ विराजमान हो जाए और वह बात सत्य हो जाए। इसलिए हमेशा अच्छे वचनों को ही स्वीकार करें और बोलें, ताकि आपके मुख से जो भी बात निकले वो सच हो। मित्रों, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सभी कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी ने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आप सभी बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, आप मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए मित्रों, राधे राधे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।